आ सखी मारो कानुड़ो करजवा की को, सखी मारो कानुड़ो करजवा की को। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झकझोर, कुंडल की झकझोर, कुंडल की झकझोर, कानुड़ो करजवा की को, सखी मारो कानुड़ो करजवा की को। वृंदावन की कुंज गगन में, वृंदावन की कुंज गगन में नाचत नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, कानुड़ो करजवा की को, सखी मारो कानुड़ो करजवा, कानुड़ो करजवा, कानुड़ो करजवा की को। क्या बात, क्या बात। जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी मनाने के लिए हमारे साथ स्मिता मोकाशी जी मौजूद है। स्मिता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जय श्री कृष्ण सभी को। स्मिता जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आकाशवाणी की, दूरदर्शन की एक ग्रेड आर्टिस्ट हैं। तानसेन समारोह में शिरकत कर चुकी हैं, कुमार गंधर्व समारोह में शिरकत कर चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें कई अवार्डों से नवाजा जा चुका है और लंबे समय से इंदौर में संगीत की शिक्षा बच्चों को दे रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल स्मिता जी, आज जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव हम आपके साथ मनाने के लिए आपके भजनों के माध्यम से हम हमारे तमाम सारे दर्शकों के साथ जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं। इतनी सुंदर भजन प्रस्तुति से आपने इस कार्यक्रम को गरिमामय बना दिया है। तो एक बार शुरुआत में ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। तो वेल बिगिन इज हाफ डन। और कृष्ण की बात ही अलग है। कृष्ण की लीला, कृष्ण, कान्हा, माखन चोर, तमाम सारे नाम उनके हैं और कृष्ण भगवान के बारे में जितना कहा जाए कम है। यहाँ आपने जो ये भजन गाया है, इसके अगर हम थोड़े से भावार्थ को समझने की कोशिश करें तो क्या? सर ये पहले तो मीराबाई द्वारा लिखा गया है। मीराबाई जिसको हम सभी जानते हैं, और इसमें लिखा है कि वो उनको जो इसमें माता यशोदा है, वो कृष्ण भगवान को अपने कलेजे का टुकड़ा मान रही हैं, और कृष्ण भगवान यहाँ वहां जा रहे हैं, वो उनके पीछे पीछे जा रही हैं और उनकी लीलाओं को बहुत अच्छे से देख रही हैं। और इसका वर्णन इतने सुंदर तरीके से मीराबाई ने अपने इस भजन में किया है कि सखी मारो कानुड़ो करजवा की को, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल झलक, सखी मारो कानुड़ो करजवा की को। क्या बात, बहुत खूब। इस रचना के बारे में एक बात बताना चाहूंगी
जी कि ये जो रचना मैंने आपके सामने अभी प्रस्तुत की है, जी। इसकी धुन बनाई है हमारे जबलपुर के आदरणीय श्री चंद्रशेखर सेनगुप्त जी, अच्छा, और पिछले महीने ही उनका देहांत हुआ है, तो एक तरह से उनको मेरी तरफ से ये श्रद्धांजलि सर। सही जी। बात है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को याद करते हुए भजन के रचयिता चंद्रशेखर जी को हमारी भी श्रद्धांजलि। स्मिता जी, अगर हम देखें, शिक्षा की बात करें, यशोदा मैया को कृष्ण बहुत प्रिय हैं। आपने अभी बताया, सभी माताओं को अपने पुत्र उतने ही प्रिय होते हैं। जी, जी। आप अलग एक संगीत की माता के तौर पर काम करती हैं। आप स्कूल में बच्चों को लंबे समय से संगीत की शिक्षा देती आ रही हैं, और जी। उसकी अनुभूति क्या? सर, जहाँ तक आज जन्माष्टमी का सवाल है और माता यशोदा की बात करें तो कृष्ण भगवान जो है वो अपने आप में एक युग है सर, हम यदि सब देखें तो अब चूंकि मैं शास्त्रीय गायिका हूँ और हमारा शास्त्रीय संगीत कृष्ण के ऊपर इतना आधारित है, इसमें जो पारंपरिक बंदिशें हैं वो इतनी सुंदर जान पड़ती है कि मैं तो आज का मौका तलाश कर रही थी कि मुझे कोई जन्माष्टमी में मुझे बुलाए, ताकि मैं बताऊं कि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है पूरा भरा पड़ा है, कृष्ण की लीलाओं को उसमें इतना सुंदर वर्णन किया है। तो मैं आपके सामने एक राग वृंदावनी सारंग, ज़रूर, आप सभी ज़रूर। को पता है कि शास्त्रीय संगीत जो है उसमें अपना राग का अपना समय है सर। तो अभी हम जिस समय पे बैठे हुए हैं, इस समय पे, तो इस प्रहर में गाया जाने वाला राग है वृंदावनी सारंग। ज़रूर। इसमें माता यशोदा ने कृष्ण जी की, देखिए, उन्हें ढूंढ रही है। जैसे हम कृष्ण भगवान को हम सब जानते हैं कि बड़े शरारती थे, बड़े नटखट थे, सभी को बहुत तंग करते थे, पर कहीं ना कहीं इन सब में उनका प्यार छुपा हुआ था। तो अब चूंकि मैं भी माता हूँ, मेरा भी एक बेटा है समर्थ, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं अपने को ढूंढती हूँ, उसमें ही कान्हा को तलाशती हूँ। तो मेरे जो भाव है, मैं एक पारंपरिक बंदिश के द्वारा आप सबको प्रस्तुत कर रही ज़रूर, हूँ। ज़रूर। राग वृंदावनी सारंग। बन बन ढूंढन जाऊं, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, क्या बात है! आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, कहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी, कहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढ जाऊं, बन बन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल, कानन कुंडल, कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन राग फिरत गिरधारी, बन बन ढूंढ जाऊं, बन बन ढूंढन रे मपनि सा, बन बन ढूंढ सानी पम रे रे सा, बन बन ढूंढन, बन बन ढूंढन, बन बन ढूंढन जाऊं। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब सुधा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार प्रस्तुति आपने दी है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा था उस समय कि आप बतौर एक संगीत शिक्षिका बच्चों को संगीत की जी। शिक्षा देती हैं, और कहीं न कहीं संगीत के गुरु के तौर पर एक माता का भाव भी उसमें आता है। और किस तरह से बच्चों को जब शिक्षा देती हैं, और कुछ बच्चे, सब बच्चे तो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो कितना आपको संतुष्टि होती है इन सब चीज़ों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को बोलती हूँ पहले आप गाइए।
क्योंकि क्या होता है, बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं सर। उनको लगता है कि मैडम हमारा ये सुन ले, मैडम हमारा वो सुन ले। उनका सुनने के बाद हम क्या करते हैं, शुरू से ही उनको शास्त्रीय संगीत का पुट डालने की सर कोशिश करते हैं कि एक बार यदि उनको वहीं से शास्त्रीय संगीत के संस्कार मिल जाते हैं, क्लास 6 से लेके 12 तक मैं सिक्का में पढ़ाती हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि क्लास 6 से ही उनको क्लासिकल के बारे में बताना चालू करूँ कि हमारी कितनी बड़ी ये संस्कृति है, कितना बड़ा ये देखिए आप पूरा संगीत की धरोहर है। इसको हम तो यहाँ तक लेके आए हैं, अब इसको आगे आपको लेके जाना है। तो जब वो धीरे-धीरे वो संगीत को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो रियाज़ करने लगते हैं। तो जब शास्त्रीय संगीत का रियाज़ करते हैं तो अपने आप ही जब वो फ़िल्मी गाते हैं जब, तो अपने आप ही उनमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वो उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। चूँकि उसके पीछे क्या है कारण? शास्त्रीय संगीत। तो वो जब इस संगीत का रियाज़ करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सुरीला गाते हैं और एक बार उनको संगीत के संस्कार यदि बचपन में पड़ गए, तो मेरे ख्याल से वो आगे उनका जो कदम रहेगा हमेशा वो सकारात्मक दिशा की ओर ही जाएगा, कभी वो नकारात्मकता उनमें नहीं आएगी सर, ऐसा मेरा मानना है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप बच्चों को शास्त्रीय संगीत की तरफ मोटिवेट करती हैं और जी। शुरुआत जब शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बच्चों को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर जब 6 साल वो आपके साथ 7 साल सीखता है, तो उसमें कहीं न कहीं एक अच्छी चीज़ निकल कर आती है और संगीत का बेसिक ज्ञान उसके पास होता है, तो आगे अगर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको तकलीफ़ें नहीं होती, दिक्कतों का सामना नहीं करना होता है। बहरहाल अगला भजन बिल्कुल। कौन-सा सुना रही हैं इसमें बताइए? आज सर हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जी का जन्म बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैं एक हमारे उपशास्त्रीय संगीत का एक सर झूला प्रकार है ना? झूला प्रकार है। आज हम देख रहे हैं कि सब घरों में कृष्ण जी को उन्होंने झूला में विराजित किया है, झूला झुला रहे हैं। तो ये जो मैं आपको अगला झूला सुनाऊँगी, वो मेरे गुरु इंदौर में आदरणीय शशिकांत तांबे जी, उनकी रचना है, जो मिश्र काफ़ी के ऊपर आधारित है। जी। झूला झुलावे आज सखी रे, रंग भरत है तन में मन में, नाचे मन में मयूरा। रेशम डोरी झूला झूलत है, देखन की अति शोभा न्यारी, झूला झुलावे आज सखी। आ झूला झुलावे आज सखी रे, झूला झुलावे आज सखी रे, झूला झुलावे रंग भरत है, रंग भरत है मन में, मन में नाचे मन में मयूरा, झूला झुलावे रेशम डोरी रेशम डोरी। झूला कैसा है? रेशम के धागे से बना हुआ है पूरा। रेशम डोरी झूला झूलत है, रेशम डोरी झूला झूलत है, देखन की अति शोभा नारी, झूला झुलावे आज सखी रे, झूला झुलावे
किसन संगी गोपी झूलत है, किसन संगी गोपी झूलत है, पावन देत तेरी पावन देत खिलोरे, झूला झूलावे आज सखी रे, झूला झूलावे, झूला झूलावे, झूला झूलावे। बहुत ही खूबसूरती के साथ गाकर आपने जो वर्णन कृष्ण के झूले महोत्सव का किया है, निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया। स्मिता जी, आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत में कृष्ण की लीलाओं का समावेश है और शास्त्रीय संगीत के कई सारे राग कृष्ण पर, कृष्ण भक्ति पर, कृष्ण की रास लीलाओं पर आधारित है। क्या लगता है संगीत में भी भगवान कृष्ण का उतना ही योगदान है जितना हम सबके जीवन में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुरीला गाने के लिए और आपको ईश्वर से एकाकार होने के लिए, है ना, कहीं ना कहीं आपको कृष्णमय होना बहुत जरूरी है, राममय होना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि जब तक आप देखिए, साधना सभी करते हैं और ईश्वर को पाना मतलब एक सिद्धि है सर, और मैं मानती हूँ कि सबसे सुगम मार्ग है संगीत। यदि आपको उसके साथ एकाकार होना है, उसके साथ आपको एक स्वर में गाना है, तो आपको कृष्ण में होना बहुत जरूरी है। बस मैं तो यही कहूंगी सर। तो अगला क्या सुना रहे हैं? भजन सुना रहे हैं, कोई राग सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? अगला सर मैं एक आपको ठुमरी सुनाऊंगी जो बहुत ही कृष्ण पे बहुत आधारित है, बहुत फेमस है। हमें जी उसमें यह है कि जितनी भी गोपियां हैं वो कृष्ण को बुला रही हैं। जी। अब कोई कह रहा है कि मैं कृष्ण के लिए बहुत पूजा करूंगी, पूजा करेंगे तो आएंगे। कोई उनके जमुना किनारे राह देख रहा है, वो अपने सावरे को बुला रही है, बार बार सावरे को बुलाना चाह रही है कि कैसे भी करके आप लोग आ जाइए, कृष्ण जी आ जाइए और आपकी बंसी हमको सुनाइए। तो उसके लिए ये ठुमरी काफी फेमस है। इसको वसंतराव देशपांडे जी ने बहुत बढ़िया गाया है और आज मैं आप सबको सुनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। सावरे आई जय हो, सावरे आई जय हो, सावरे आई जय हो, सावरे हाँ सावरे हो, सावरे आई जय हो, जमुना किनारे मोरा, जमुना किनारे मोरा, जमुना किनारे मोरा गाँव सावरे आई जय हो, सावरे आई जय हो, सावरे मल मल के स्नान कराऊं, घिस घिस चंदन लेप लगाऊं, पूजा करूंगी हाँ, पूजा करूंगी हाँ, पूजा करूंगी सुबह शाम, सावरे आई जय हो, सावरे आई जय हो, सावरे आई जय हो, सावरे आई जय हो, सावरे जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, ब्रिज की हूँ मैं नार नावेली, राधा रंगीली हाँ, राधा रंगीली मेरो, राधा रंगीली मेरो, राधा रंगीली मेरो नाम सा
सावरे आई जय हो सावरे आई जय हो सावरे आई जय हो सावरे हाँ सावरे हो सावरे। क्या बात, बहुत ही अप्रतिम प्रस्तुति है आपकी। और जितनी तन्मयता के साथ आप गा रही हैं, भावार्थ भी अपने आप में एक बात कहता है और गायकी भी अपने आप में बेमिसाल है आपकी। स्मिता जी, आप कुमार गंधर्व समारोह में शिरकत कर चुकी हैं, तानसेन समारोह में जी शिरकत कर चुकी हैं, और भी कई समारोह में शिरकत कर चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर भी लगातार एक ग्रेड आर्टिस्ट हैं, लंबे समय से आप परफॉर्म करके आ रही हैं। एक गायक को सुकून कब मिलता है? सर देखिए, सुकून की बात करें तो जब हमारी कला को सामने वाला अप्रिशिएट करता है ना। अभी आप जैसे देखें कि अभी का जो दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मन में हमारे कहीं ना कहीं कुछ ये रंज है, या ये कहिए कि बड़े दुख की बात है कि हमको श्रोता नहीं मिल पा रहे हैं और मंच नहीं मिल पा रहा है। और खासकर मैं तो ये कहूंगी कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस के बाद जो श्रोता जो ताली के रूप में बजाते हैं, जब सामने से ताली आती है आपके लिए और आप कोई बहुत अच्छी बात करते हैं और सामने से आपको वाहवाही मिलती है, तो मेरे ख्याल से उस समय मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि हमने जो रियाज किया, या मैं जिस गाने का जो मेरा दृष्टिकोण है वो सामने वाले तक मैं पहुंचा पाई, या मेरे अंदर के जो भाव है सो यदि सामने वाला महसूस करे, यदि मैं उसको एक पल के लिए भी उस भाव को महसूस करा सकूं, तो मैं समझती हूँ कि मेरी कला सार्थक हुई सर। और जो आप अब देखेंगे कि अब मेरे साथ आज संगतकार नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बुलबुलाहट है मन में, यदि यही चीज मेरे साथ संगतकार आज होते। आप कोरोना के चलते आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो यदि मेरे साथ आज संगतकार होते तो कहीं ना कहीं मेरा गाना और खिलता और मैं उसमें तन्मय होके गाती। तो मेरे ख्याल से एक कलाकार को जब सामने से अच्छा प्रतिसाद और सही जगह पे मिलना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यदि कहीं गलत गाया तो भी आपको लोग हाँ हाँ वाह वाह वाही कर रहे हैं, वो मैं सही नहीं समझती हूँ। सही समय पे सही जगह पर जब श्रोता आपकी कला की कदर करता है, एक उसके मुंह से वाह निकलता है, एक तालियां निकलती है, तो मैं मानती हूँ कि अपना जीवन सफल हो गया। आपने अच्छी बात कही। बात ये कही कि आपकी गायकी का जो भाव है, आपका जो गाने का मकसद है, जिस भजन जी को जी आप गा रही हैं, या आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा गाया और इसका भावार्थ अगर लोग समझकर उसको सही बिल्कुल प्रतिसाद बिल्कुल मिले, तो वो एक कलाकार को अपनी कला का सही बिल्कुल प्रतिसाद मिलता है, और साथ में उसका जो मोरल है बूस्ट होता है, या उसकी जो बिल्कुल। गाने की शैली है, जो गाने का तरीका है, उसमें कहीं न कहीं इज़ाफ़ा होता है। जी, जी। साथ में भले सिर्फ बहुत श्रोता ना हो, भले बहुत ज़्यादा श्रोता ना हो, लेकिन भले 100 में से 10 लोग ने आपका गाना सुन लिया ना, तो आप समझ लीजिए कि बस सफल हो गए आप। आप विवाह के बाद इंदौर आई हैं। इंदौर में भी जी, श्रोताओं की अगर हम बात करें, तो काफ़ी गुणी श्रोता हैं। ज़रा-सा अगर आप गलत जी, गा दो तो कहीं न कहीं पकड़ लेते हैं, ऐसे श्रोता हैं। बिल्कुल। क्या बिल्कुल कहते हैं? पकड़ लेते, बिल्कुल। नहीं, नहीं सर, बहुत इंदौर में तो सांस्कृतिक एक अपना ही स्थान रखता है सर इंदौर। क्लासिकल के भी कार्यक्रम होते हैं, फिल्मी संगीत भी होते हैं। मेरे ख्याल से पूरी सांस्कृतिक नगरी हम कहें इंदौर को। और मैं तो अक्सर कंसर्ट जब भी प्रोग्राम होता है तो मैं तो ढूंढती हूँ कि वो वाले जो मेरे सर थे वो आए कि नहीं आज सुनने के लिए, वो जो मेरे काका थे जो हमेशा मुझे सुनते हैं वो आए कि नहीं आए। तो यहाँ पे सर कद्रदान बहुत लोग हैं और सुरों को अच्छा समझने वाले लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं सर। चलिए, बहरहाल हम बात करते-करते कहीं लंबे पहुँच गए, लेकिन जी कार्यक्रम को समाप्त करें, उसके पहले मैं चाहता जी हूँ कृष्ण जन्मोत्सव को आपके साथ, आपके किसी एक भजन के साथ मनाएँ, उस कार्यक्रम को समाप्त करें। जी तो कृष्ण जन्मोत्सव के लिए कुछ सुना दीजिए। जी। सर जैसे मैंने कहा कि हमारे शास्त्रीय संगीत में इतने राग हैं और उसमें इतनी रचनाएं हैं कि मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक आप एक प्रहर में उन सब रचनाओं को बांध सकते हैं। इतना विस्तृत है हमारा शास्त्रीय संगीत, जिसमें कृष्ण की बंदिशें हैं। तो अब चूंकि हर संगीत का समापन आप देखें सर राग भैरवी से हम करते हैं। तो राग भैरवी में एक पारंपरिक काफी प्राचीन बंदिश है, कैसी ये भलाई रे कन्हाई, क्या पनिया भरत मोरी, गगरी गिराई करके लड़ाई। और उसके बाद ही मैं एक 2 लाइन का एक भजन गाऊंगी आप सबके सामने।
वो इसलिए कि वो भजन सर बचपन में मैंने अपनी आई, मैं मराठी हूँ तो आई बोलते हैं हम लोग, मेरी मम्मी जी को मैंने बहुत सुना है। वो अक्सर भजन गाया करती थी, उन्हीं से सुन के सर आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं की देन है। और गुरुओं का तो सर मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे समय-समय पे बहुत अच्छे गुरुओं से सीखने का अवसर मिला। लेकिन मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ। सही। तो मेरी मम्मी ये भजन बहुत प्यारा गाती थी, उसमें कृष्ण जी का क्योंकि वर्णन है, तो उस भजन से मैं समापन करूंगी, लेकिन उसके पहले राग भैरवी पर आधारित एक पारंपरिक बंदिश। जरूर जरूर। कैसी ये भलाई रे, कैसी ये भलाई रे, कन्हई बनिया भरत मोरे, डगर गिराई करके लड़ाई। कैसी ये भलाई रे, कन्हई बनिया भरत मोरे, डगर गिराई करके लड़ाई। कैसी ये भलाई। सनद कहे सो ढीठ भयो कन्हई, सनद कहे सो ढीठ भयो कन्हई, का करूं मैं नहीं मनत कन्हई करत लड़ाई। कैसी ये भलाई रे, कन्हई बनिया भरत मोरी, डगर गिराई करके लड़ाई। कैसी ये भलाई, कैसी ये भलाई, कैसी ये भलाई। बहुत अब इस कार्यक्रम का समापन सर एक छोटे से भजन के साथ। जरूर। मैं आपके चैनल की आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने लोगों से कनेक्शन होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वादे पे चल दिया ना, कहीं शाम भूल जाना। वादे पे चल दिया ना, कहीं शाम भूल जाना। बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, गोपाल गोपाल जय गोविंद जी, जय गोपाल जी, जय श्री कृष्ण। आज का जन्माष्टमी का कार्यक्रम हम स्मिता मोकाशी जी के साथ मना रहे थे। सुमधुर भजनों की काफी अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी है और एक कलाकार की भावना क्या होती है इसके बारे में उन्होंने काफी अच्छे से बताया। बहरहाल स्मिता जी, आप हमारे साथ बातचीत कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुई, जन्माष्टमी मनाने के लिए उपस्थित हुई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।